सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु जो है, जिसका नाम शिव है, उसकी बिंदी का ही नाम शिव है। वो बिंदु कोई मुकर्रर रथ में प्रवेश करके जो विरुद्ध है पाप का, क्या मैं बच्चों को नंबरवार क्या बनाता हूं? आप समान बनाता हूं। आप समान माने निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनाता हूं। तो अल्लाह बलदीन गाया हुआ है, जो अव्वल नंबर की निराकारी स्टेज धारण करता है, क्योंकि वो बापों का भी बाप है, धर्म पिताओं का भी बाप है। तो वो ऐसी निराकारी स्टेज में प्रत्यक्ष होता है कि जो देखे इन आंखों से, जो देखे, जो सुने इन कानों से, वो क्या अनुभव करे? मेरा बाप आ गया। ब्रह्मा कुमार कुमारियों का ही नहीं, किसका बाप? मेरा बाप आ गया। सुनने और देखने मात्र से ही अनुभव हो जाए तो एक बार आता है असली रूप में या बार बार आता है? अभी वो एक बार आया है, नहीं आया। जैसे बच्चा जन्म लेता है, प्रत्यक्ष होता है, गुप्त ज्ञान गर्भ से बाहर आता है, गर्भ से बच्चा बाहर आता है तो कहा जाता है बच्चे ने जन्म लिया, बच्चा प्रत्यक्ष हुआ कि गुप्त रहा है? जो देखेगा क्या कहेगा? बच्चा आया कि नहीं आया? आया। जो कानों से उसकी आवाज सुनेगा तो क्या कहेगा? बच्चा आया। ऐसे ही बाप भी एक बार आते हैं, एक कल्प में एक ही बार शिव ईश्वर लेते अवतार। माना 100 वर्ष के संगम युग में हर साल आता है या नहीं आता है? अगर यहां शूटिंग पीरियड में हर साल आएगा तो ब्रॉड ड्रामा में भी ये कह सकते हैं कि वो हर युग में आ सकता है, हैं? जैसे रामायण में कह दिया जन्म जन्म लगी प्रभु अवतारा है। भगवान का जन्म 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 में होता रहता है, लेकिन ये तो बात झूठी है। बाप क्या कहते हैं? मैं तो एक ही बार आता हूं। ऐसे नहीं सन 36 में भी आया, 47 में भी आया, 76 में भी आया। अगर कहें कि 76 में नहीं आया तो कौन आया? मनुष्य सृष्टि का बाप प्रत्यक्ष हुआ। जो नर से नारायण बनता है वो प्रत्यक्ष हुआ, लेकिन भगवान तो नहीं प्रत्यक्ष हुआ। जिस भगवान की यादगार मंदिर में बनी हुई है, गांव-गांव में, शहर-शहर में, विदेशों में भी, दुनिया में जो बड़ी बड़ी खुदाइयां हुई हैं उनमें भी वो शिवलिंग मिला है। उसे क्या तो साबित ये हुआ कि भगवान इस सृष्टि पर एक ही बार आता है या बार बार आता है? एक ही बार आता है। अभी आया या नहीं आया है? अगर प्रैक्टिकल में वास्तव में आया होता, और बाप कहते हैं और धर्म पिताएं आते हैं, वो सिर्फ अपना धर्म स्थापन करते हैं, और मैं क्या करता हूं? धर्म के साथ साथ राजधानी भी तुम्हारी स्थापन, धक से राजधानी स्थापन कर देता हूं। मैं आया और आते ही धक से स्थापन कर देता हूं राजधानी। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। क्या? जो देखे, जो इन कानों से सुने, 2 शब्द भी, उसे 1 सेकंड में क्या हो जाएगी?
मुक्ति और जीवन मुक्ति। मृत्यु लोक का जन्म मरण लेने वाला या जन्म मृत्यु से छुटकारा पाने वाला क्या बन जाएगा? अभी हम ब्रह्मा कुमार कुमारी मृत्यु लोक में हैं या अमर लोक में है? किस आधार पर? बाबा तो कहते हैं कि शरीर छोड़ने को मृत्यु कहा जाता है। जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तो क्या कहते हैं? मृत्यु हुई। लेकिन दूसरी तरफ बाबा ये भी तो कहते हैं कि मैं तुम बच्चों को अमर बना करके जाता हूं, अमर लोक का वासी बना करके जाता हूं। सारी दुनिया शरीर छोड़ेगी, लेकिन तुम मेरे बच्चे सन्मुख बैठने वाले शरीर छोड़ करके जाएंगे हैं? इसी दुनिया में शरीर को रिजुविनेट करेंगे। मुरली में तो बोला है, मैं तुम्हारी आत्मा और शरीर रूपी नैया। आत्मा है बिठैया और शरीर रूपी नैया, दोनों का खिवैया एक ही बाप हो तुम्हारा। इनका नहीं, किनका? इनके जो फॉलोअर हैं उनका भी नहीं, उनका भी नहीं, सारी दुनिया में जो फैले हुए हैं उनकी आत्मा और उनके शरीर रूपी नैया, दोनों का मैं खिवैया नहीं हूं, लेकिन किसका हूं? तुम बच्चों की आत्मा और शरीर रूपी नैया दोनों का खिवैया हूं। इस विषय वैतरणी नदी से पार ले जाऊंगा। विषय वैतरणी नदी कहो या विषय सागर कहो, पार ले जाने वाला है। अभी तक एक भी पार हुआ? कोई नहीं पार हुआ। गोते खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं? अरे बताओ, विषय वैतरणी नदी में सब गोते खा रहे हैं या कोई पार लग गया है? सब गोते खा रहे हैं इस विषय सागर में। तो अभी भगवान आया या नहीं आया? प्रैक्टिकल में नहीं आया। भगवान के लिए तो गायन है, मैं महाशिवरात्रि में आता हूं। जो भक्ति मार्ग में मनाते हैं, कौन से टाइम पर मनाते हैं? है महाशिवरात्रि। महामानी है? अरे महादेव, क्या मतलब हुआ? है महा माने बड़ा, महा माने बड़ा, तो महाशिवरात्रि माने बड़े से बड़ी अज्ञान अंधकार की रात्रि। ऐसी अज्ञान अंधकार की रात्रि जिसमें चाहे ब्रह्मा के बच्चे हों, चाहे प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हों, चाहे सारी दुनिया के कोई भी मनुष्य आत्मा रूपी बच्चे हो, सब अज्ञान अंधकार में डूब जाते हैं। किसी को पता नहीं चलता कि मैं आत्मा कौन सा पार्टधारी हूं, कितना जन्म लेने वाला हूं, मुझे आत्मा का बाप कौन है और कहां है, जानते हैं? अगर जानते भी हैं, अभी आगे तो माया की परीक्षा होगी तब पता चलेगा। माया का फाइनल पेपर अभी हुआ है, अभी होना बाकी है। तो बताया कि सारी दुनिया की जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, चाहे ब्राह्मण हो अब्राह्मण हो, कोई भी हो, सब अज्ञान अंधकार के घोर अंधेरे में डूब जाएंगे। न खुद को पहचानेंगे, न खुद के बाप को जानेंगे। उसी समय बाप का
प्रत्यक्षता रूपी जन्म गाया हुआ है महाशिवरात्रि। अभी हो गई कि होना है? होना है। इसलिए बोला कि मैं बार बार नहीं आता हूं, है घड़ी घड़ी तो भगवान वाच नहीं होगा, घड़ी घड़ी होगा है कि सन 36 में आया, ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन दिया तो भगवान वाच हो गया। फिर सन 47 में आया, 20 साल तक मुरली चली 67-68 तक, तो भगवान वाच हो गया? नहीं। 76 से तुम बच्चों की पढ़ाई चली, गीता का क्लैरिफिकेशन चला, मनुष्यों की लिखी हुई गीता या भगवान की गाई हुई गीता? भगवान की जो गाई हुई गीता है उसका क्लैरिफिकेशन चला। क्योंकि दुनिया में भी जो भी धर्म पिताएं आए हैं उन्होंने कोई अपने हाथ से अपना धर्म ग्रंथ लिखा क्या? लिखा नहीं लिखा। उनके बहुत वर्षों के बाद उनके बोले हुए वर्षन से उनके ग्रंथ बनाए गए कि पहले ही बनाए गए? नहीं। ऐसे ही मैं जब आता हूं तो ऐसे नहीं कि तुरंत ही गीता तैयार हो जाती है। 2500 साल के बाद वो गीता ग्रंथ तैयार हुआ। जैसे और धर्म पिताएं आते हैं तो सैकड़ों वर्षों के बाद उनके धर्म ग्रंथ तैयार होते हैं। तो मैं अभी तो प्रत्यक्ष रूप में सारे संसार के सामने, तो क्या तुम बच्चों के सामने भी प्रत्यक्ष हुआ ही नहीं हो। दुनिया में हम क्या ढकोसला पीटते हैं, डंका पीटते हैं, हमें भगवान भगवान मिल गया, मिल गया है कि घड़ी घड़ी निश्चय अनिश्चय का चक्र चलता रहता है? निश्चय अनिश्चय का घड़ी घड़ी चक्र चलता रहता। निश्चय माने बाप का बच्चा हुआ, निश्चय हुआ, जन्म हुआ। अनिश्चय हो गया माने बाप का बच्चा मर गया। तो अंदर अंदर घड़ी घड़ी निश्चय अनिश्चय का चक्र चलता रहता। कोई का अनिश्चय का चक्र 100% तेजी पकड़ जाता है तो बाप को छोड़ करके चले जाते हैं। तो ये मृत्यु और जन्म का चक्र चल रहा है तो कहेंगे हम मृत्यु लोक में हैं। अभी हम अमर लोक में बाप के बच्चे ब्राह्मण देवता नहीं बने। ब्राह्मण देवता किसे कहा जाए? जो संपूर्ण ब्राह्मण बने उसी ब्राह्मण देवता कहा जाए या अपूर्ण ब्राह्मण को कहा जाए? तो संपूर्ण ब्राह्मण अभी कोई नहीं बना। इसलिए बोला घड़ी घड़ी भगवान वाच नहीं होगा। भगवान वाच होता ही है सिर्फ संगम युग पर। तो 100 साल का संगम हुआ या संगम में भी कोई संगम है? संगम युग में कौन सा संगम युग है? बाबा ने तो बोला हुआ है ये जो संगम युग है वो संगम युग है। संगम युग में पुरुषोत्तम बनने की घड़ी भी है, पुरुषोत्तम बनने का दिन भी है, पुरुषोत्तम बनने का वर्ष भी है। क्या है या नहीं है? तो अभी पता चला किसी को? है नहीं चला। ब्रह्मा कुमारियां बल कहती हैं कि इतने साल हो गए शिव को जन्म लिए, लेकिन क्या घड़ी का पता चला?
दिन का पता चला नहीं, वर्ष का पता चला, कभी कहें 36, कभी कहें 37। तो वो घड़ी भी आएगी जिस घड़ी में बाप इस संसार में सबके सामने नंबरवार प्रत्यक्ष होगा।